एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहां मीको एंड हाना स्कूल हॉलवे में थे और वही थर्ड फ्लोर पे एक स्टूडेंट का भूत मीको के सामने अचानक से आ जाता है और पिछले वाले सभी भूतों की तरह वो मीको से पूछता है कि क्या मीको उसे देख सकती है, लेकिन मीको उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती एंड वो भूत वहाँ से चला जाता है। और हर बार की तरह कुछ अच्छी सीनरी एंड बातें हमें देखने को मिलती है बाय हाना। तो उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है चेंजिंग रूम की तरफ, जहाँ पे हाना और मीको एंड उसके क्लास की लड़कियाँ चेंज कर रही थी। वो सब हॉरर शोज एंड भूतों के बारे में बातचीत कर रहे थे एंड बातों बातों में एक कटे सर वाले भूत की बात आती है और हाना काफ़ी डर जाती है फनी वे में। बट एनीवेज वो मीको को बोलती है कि बस इस टाइम के लिए उसके लॉकर को मीको खोल दे, क्योंकि वो तो बहुत डरी हुई थी कि कहीं लॉकर में से कटे सर वाला भूत ना निकल जाए। मीको खोलते टाइम थोड़ा नर्वस दिखती है क्योंकि वो बहुत सारे भूतों से पहले एनकाउंटर कर चुकी थी, बट फिर भी मीको मन में सोचती है कि जो भी हो कटे सर वाला भूत तो बनी बनाई कहानी है, तो डरना क्या। एंड वो लॉकर ओपन कर देती है एंड नीचे तो कुछ नहीं होता, बट ऊपर वाले शेल्फ में होता है कटे सर वाला भूत। अगेन हाना तो भूत को नहीं देख सकती तो रिलीफ फील करती है, मगर मीको की हालत ख़राब हो जाती है जब हाना उसको ऊपर शेल्फ में से मोबाइल निकालने के लिए कहती है, क्योंकि वो वहाँ तक रीच नहीं कर पा रही थी। एंड मीको जैसे ही फ़ोन निकालने लगती है तो भूत ज़ोर से चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश करता है एंड मीको हमेशा की तरह उसे किसी तरह इग्नोर कर देती है, पर लॉकर बंद करने के बाद वो नीचे गिर जाती है डर के मारे। अगला सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हाना मीको से कुछ पैंटीज रिलेटेड बात कह रही थी और मीको यही सोच रही थी कि हाना के साथ रहकर वो किस तरह डिस्ट्रैक्टेड है एंड भूत पूरे स्कूल में फैले हुए हैं, पर वो किसी को कुछ हार्म नहीं कर रहे, तो अगर वो बस केयरफुल रहे तो मे भी भूत उसे कुछ नहीं करेंगे। और इतने में ही हाना मीको को चेंजिंग रूम में जाने के लिए पूछती है, जिसके जवाब में मीको इंस्टेंट मना कर देती है। तो फिर हाना खाने की बात करने लग जाती है एंड डेस्क में से एक भूत निकलता है जिसपे एक भूत का हाथ अटैच हुआ रहता है और मीको इसे तुरंत नोटिस कर लेती है क्योंकि मीको को तो भूत दिख जाते हैं। यहीं पे लग रहा था कि ये भी कोई नॉर्मल भूत होगा, लेकिन ये भूत अपने हाथों से हाना को लपेट लेता है, जिसे देख के मीको काफ़ी डर जाती है एंड हाना को लेके इन्फirmary की तरफ भाग जाती है। एंड लेकिन हाना थोड़ा कंफ्यूज रहती है, सो वो मीको को रास्ते में ही रोक कर बोलती है कि भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मीको हाना को देखते ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो भूत हाना से अभी भी लिपटा ही रहता है। तो ये दोनों इन्फirmary में पहुंचते हैं एंड वहाँ पे मेडिकल टीचर ही नहीं होते, तो ये थोड़ा वेट कर रहे हैं एंड मीको यही सोचती है कि कैसे इस भूत को हाना से अलग किया जाए जल्द से जल्द। हाना टीचर के स्टेथोस्कोप के साथ खेलने लग जाती है और उसी बीच मीको को एक आइडिया आता है कि मे बी अल्कोहल वाली कोई चीज़ से भूत भाग जाए, तो वो सैनिटाइजर का यूज़ करने का सोचती है और हाना को किसी तरह मना लेती है कि स्टेथोस्कोप बहुत बच्चों पे डेली यूज़ होता है, तो इसलिए उस पर जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसलिए सैनिटाइज़र लगाना सही रहेगा। और हाना भी मान जाती है एंड मीको हाना की पूरी बॉडी पे सैनिटाइजर छिड़क देती है एंड वो भूत को थोड़ा दिक्कत होता है, मगर एक सेकंड बाद उसी भूत का सर जो कि पहले छुपा हुआ था वो बाहर आता है एंड भूत काफ़ी अग्रेसिव भी होता है पहले से। अब हाना तो यही सोचती है कि मीको ने जानबूझ के उसे पूरा भिगा दिया है, तो अब स्टेथोस्कोप से हार्ट ब्रेक चेक करने की बारी उसकी है एंड ये हाना हार्ट ब्रेक चेक करने के बहाने कुछ अलग ही मज़े लेने लगती है लिटरली, और मीको का ध्यान भूत पे होता है। वो इसी डर में होती है कि वो भूत अब उस पे ना चिपक जाए, लेकिन जैसे ही भूत मीको के क्लोज आ जाता है कि इतने में ही उनकी मेडिकल टीचर मिस किडो पहुंच जाती है एंड उनको अश्लील हरकतें देखते हुए पकड़ लेती है। और यही हमें पता लगता है कि ये भूत जो हाना से लिपटा हुआ रहता है किस टाइप का है। मिस किडो के पहुँचते ही वो भूत उन पे चिपक जाता है, क्योंकि असल में ये एक थरकी भूत होता है जो कि बड़े बड़े तरबूजों से अट्रैक्ट होता है। मीको और हाना वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों स्कूल के बाद एक फूड सेल में पहुंचते हैं जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एंड इसी लाइन में से वही रंग बिरंगी बालों वाली लड़की निकलती है जो एपिसोड 1 में मीको और हाना से कुछ कहना चाह रही थी बट नहीं कहती। मीको तो उसे इंस्टेंटली पहचान लेती है, मगर हाना नहीं, तो सेल ख़त्म ना हो जाए इसलिए हाना और मीको दोनों लाइन में खड़े हो जाते हैं। पर मीको जिस लाइन में खड़ी होती है वो भूतों की लाइन थी, जिसे फ़ोन में बिजी होने की वजह से मीको नोटिस नहीं कर पाती एंड उनकी लाइन में खड़ी हो जाती है। हाना ज़ोर से उसे पूछकर बुलाती है कि मीको कहाँ खड़ी हो, और जैसे ही मीको का ध्यान जाता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले ही तो वो भूतों की लाइन थी और ऊपर से एक बड़ा भूत उस लाइन में खड़ा सभी भूतों को एक एक करके खाए जा रहा था। अब सेल में से
हाना अपनी फेवरेट डिश खरीद लेती है एंड मीको भी कुछ खाने का आइटम खरीद लेती है। दोनों ऐसे ही खाने की बात करते हुए चले जा रहे थे एंड हाना की नज़र एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों ही थोड़ा खुश हो जाते हैं। मगर हाना जैसे ही वो बॉक्स को पूरा खोलती है जिसमें वो किटन है, मीको को एक भूत उसमें देखने को मिलता है जो कि उस किटन के साथ ही रहता है ऑल टाइम। हाना किटन के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है कि शायद कोई किटन को अडॉप्ट कर ले एंड वो पार्क में थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हाना किटन के साथ खेलने लग जाती है और खेलते खेलते एक आदमी से टकरा जाती है जो कि देखने में किसी गैंगस्टर से कम नहीं लग रहा था। और हाना थोड़ा डर भी जाती है क्योंकि वो आदमी उसकी तरफ देखे जा रहा था। लेकिन तभी एक दूसरे आदमी की एंट्री होती है जो कि देखने में भी ठीक लग रहा था एंड बात भी काफ़ी सही से करता है एंड हाना और मीको से किटन को अडॉप्ट करने के लिए मांगता है। एंड क्योंकि वो आदमी देखने में भी ठीक ही लग रहा था तो हाना मान जाती है, बट मीको अचानक से मना कर देती है एंड हाना को भी मना कर देती है कि वो उसे किटन ना दे, क्योंकि वो आदमी से बहुत नेगेटिव स्पिरिट्स अटैच हुई थी जो कि बहुत सारी किटन्स की लग रही थी ध्यान से देखने पे। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, मगर जो पहले वाला आदमी था जो कि गैंगस्टर की तरह दिख रहा था वही खड़ा हुआ रहता है, जिससे हाना काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है और मीको को कहीं पर चलने के लिए बोलती है। बट मीको हाना से किटन लेके उस आदमी को सौंप देती है और हाना थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि यह आदमी तो असल में काफ़ी अच्छा है एंड इसमें से काफ़ी पॉजिटिव स्पिरिट्स आ रही होती है किटन्स की, जिसे मीको समझ जाती है कि यह असल में एक अच्छा आदमी है जो कि किटन्स का सही से ख्याल रखेगा। और मीको एंड में यही बोलती है कि इंसान जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, जो कि किटन अडॉप्ट करने के लिए आए दोनों आदमी को देखने में हमें समझ आता है। और इसी के साथ एपिसोड यही एंड हो जाता है एंडिंग सॉन्ग के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो।